जो टिकटार्थी हैं जी वो सर पे 5-5 करोड़ की टेचियां लेके घूम रहे हैं जी। कि टिकट मारी है, कौन हो हम सब बेशक पर। चरित्रहीन हो, कोई फर्क नहीं हत्यारा पड़ता है, हो, कोई फर्क नहीं भ्रष्टाचारी हो, पड़ता है। विधायक साहब ने भी जहर निकला था जी। और वो क्यों निकला था, किस लिए निकला था, हर किसी को पता है। जी। और वो आज टिकटार्थी हैं, लाइन में हैं जी। और कहीं ना कहीं पूरी आश्वासन के साथ खड़े हैं कि टिकट मैं लेके आऊंगा। पैर की हड्डी तक टूट गई है, बेड के एक पैर इस साइड एक पैर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं इतनी बुरी तरीके से वो इस अवस्था में मिली हैं। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। हमारी खास मेहमान हैं युवा महिला अधिवक्ता जो पूरे भिवानी भर में अपने विचारों के लिए चर्चित रही हैं। दरअसल आज का मसला पूरे देश में है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। इस वक्त बंगाल का केस आपने मेडिकल कॉलेज का देखा, एक महिला डॉक्टर के साथ किस प्रकार से दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी गई। महिला सुरक्षा के मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट प्रिया लेगा जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। पहला सवाल तो मैडम यही है आपका कि आपसे कि महिला खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करें इस देश में। महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकती हैं इस देश में। जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, जो स्थिति तब थी महिलाओं के साथ, बलात्कार करके उनको मार के फेंक दिया जाता था, कभी ट्रेन की पटरी के नीचे, कभी सड़क पे। इसी तरह का एक और अभी मुद्दा गरमाया हुआ है पूरे देश भर में, जो कोलकाता में हुआ है। मेडिकल कॉलेज की जो एक महिला डॉक्टर हैं, उनकी कितनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। मेरे ख्याल से महिलाएं किसी भी फील्ड में आज के दिन सुरक्षित नहीं है। इसके लिए ना केवल सरकार का, मैं इसमें हर व्यक्ति को जिम्मेवार मानती हूँ। हर व्यक्ति को जिम्मेवार इसलिए कि कोई भी अगर आवाज नहीं उठा रहा है, अगर कोई भी अपनी जिम्मेवारी को नहीं पूरा कर पा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है और इसी गलती की सजा कहीं ना कहीं हर कोई भुगत रहा है और आज के दिन महिलाएं सबसे ज्यादा भुगत रही हैं। जी, एक बात और है मैडम, जब इस प्रकार के केस होते हैं तो लोग मोमबत्तियां लेकर निकल पड़ते हैं। निर्भया कांड 2012 में हमने देखा और इस वक्त भी पूरे देश में ये चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में इस स्थिति को बदलने के लिए समाज को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अपनी सोच को बदलो जी, क्योंकि जैसे वहाँ के प्रिंसिपल हैं जी, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका कहना है कि वो लड़की रात को करने ही क्या गई थी जी। सबसे पहले अपनी सोच को इसलिए बदलना जरूरी है कि वो तो क्या करने गई थी या नहीं करने गई थी, वहां पे जो कैमरे बंद थे वो जिम्मेवारी आपकी थी। आपने उसको पूरा ना करके अपनी गलती को दबाने के लिए, छिपाने के लिए आप उसके ऊपर सारी बात डाल रहे हैं। पुलिस वाले हैं, अपनी कार्रवाई ढंग से नहीं कर रहे हैं। शुरुआत वाले दिन उनका कहना था कि ये आत्महत्या है, बाद में उनका जब डॉक्टर ने कैंडल मार्च किया, मांग उठाई कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तब उस टाइम पे उनका ये कहना था कि भाई ये तो हत्या हुई है। उसके बाद इनका ये कहना था कि बलात्कार और हत्या है और कुछ टाइम बाद इनका ये कहना है मेडिकल रिपोर्ट देख के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के, कि ये तो गैंग रेप है। तो कहीं ना कहीं जब तक पुलिस वाले, प्रशासन, सरकार हर आरोपी को बचाने की जितनी कोशिश करेगी, उतने ज्यादा ये केस बढ़ते जाएंगे, उतने ही ज्यादा महिलाएं असुरक्षित होती जाएंगी और मेरे ख्याल से ये चीज बढ़ती जाएंगी। इनका कोई यूं नहीं समझ सकते कि ये कभी कम होगा। ये बताइए मैडम, तो कैसे हम देखेंगे कि राजनीति के लोग जो हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को सुरक्षित महिलाओं को किया जाए, लेकिन उसके बावजूद ऐसे खुद लोग राजनीति पार्टियों में हैं, लोग उनको पार्टियां टिकट देती हैं, तो इससे पार्टियों को क्या समझौता करना चाहिए और क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? पार्टी को समझौता महिला की अगर सुरक्षा को लेकर करना है तो मेरे ख्याल से कुछ महिलाओं को, तो ऐसे महिलाओं को आगे लेके आए जो महिला सुरक्षा पे तो ध्यान दें। ये टिकट भी एक ऐसे व्यक्तियों को दे देते हैं जो मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन 2012 का अगर कोई वाक्य ध्यान करे, भिवानी क्षेत्र में जब आते हैं जो भी, तो एक विधायक साहब ने भी जहर निकला था और वो क्यों निकला था, किस लिए निकला था, हर किसी को पता है और वो आज टिकटार्थी हैं, लाइन में हैं और कहीं ना कहीं पूरी आश्वासन के साथ खड़े हैं कि टिकट मैं लेके आऊंगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जब तक टिकट मिलेगी वो अपने ही जैसे और दरिंदों को जगह मिलेगी और ऐसे ही हर जगह 2012 से निर्भया केस की तरह आज तक
हमें लगा था कि निर्भया केस होने के बाद शायद इस समाज में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन चाहे वो आप हाथरस कांड देख लो, चाहे निर्भया कांड देख लो, चाहे अब ये कोलकाता का देख लो, महिलाओं के साथ ये सारी बातें बढ़ती जाएंगी। और आवाज उठाना तो दूर की बात है, मेरे ख्याल से तो गरीब जो है, ये गरीब परिवार था, इसीलिए ही उनकी आवाज को नहीं सुना गया। गरीब परिवार, उनके माँ बाप हैं, 3 घंटे तक लाइन में खड़े रहे हैं कि एक बार हमें कम से कम डेड बॉडी तो दिखा दो। जिस तरीके से उस लड़की की हत्या की गई है, बलात्कार करने के बाद उसके साथ इस तरीके का चश्मा फोड़ी गई है, मुंह में से खून आया, नाक में से खून आए हैं, पैर की हड्डी तक टूट गई है, बेड के एक पैर इस साइड एक पैर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं इतनी बुरी तरीके से वो इस अवस्था में मिली हैं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर पार्टियों को इसमें बदलाव करना चाहिए, चाहे सांसद प्रज्वल रवन्ना की बात हो, संदीप सिंह की बात हो, और इस प्रकार के ये पूर्व विधायक जो चरित्रहीन लोग पार्टी की लाइन में, टिकट की लाइन में खड़े रहते हैं, तो इन लोगों से कैसे बचा जाए। महिलाएं विशेष तौर पर आगे नहीं आ पा रही हैं। अगर आप पूरे हरियाणा का जो स्ट्रक्चर देखें, 90 विधानसभाओं का, किसी भी पार्टी में महिलाओं की भागीदारी उस प्रकार से है नहीं जिस प्रकार से जनसंख्या की भागीदारी। तो इसमें कैसे बदलाव होगा? अगर आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती हैं भिवानी में, यहाँ 1952 से लेकर अब तक कोई भी महिला विधायक नहीं चुनी गई है, तो इसमें कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, चेंज होना मुझे तो नहीं लग रहा कि चेंज हो सकता है, क्योंकि जो टिकटार्थी हैं वो सर पे 5-5 करोड़ की टेचियां लेके घूम रहे हैं कि टिकट मारी है, कौन हुआ हम सब, बेशक चरित्रहीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे ये बताइए कि राजनीति में कोई भी आप पार्टी उठा लीजिए, क्या किसी भी पार्टी में महिला कोई कार्यकर्ता नहीं है? क्या महिलाओं को टिकट वितरण के समय आगे क्यों नहीं किया जाता? मुझे तो कोई यूं नहीं लगता कि कैरेक्टर वाइज कोई खराब है। सब महिलाएं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, मजबूती के साथ आ रही हैं, काफी दबंग हैं, आवाज उठा सकती हैं, लेकिन इन महिलाओं को आगे आने ही नहीं दिया जाता है। तो बदलाव तो जब तक, अब मुझे नहीं पता कि हाईकमान के अंदर क्या बात होती है, 5 करोड़ की बात सिर्फ एक मिथ है या फिर वास्तव में ये बात है, लेकिन जैसे ही टिकट मिल जाती है तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर मोहर भी लग जाती है कि कहीं ना कहीं ये बात वास्तविक थी और सच्चाई थी इन बातों में। ये बताइए, अगर राजनीति की बात करें तो महिलाएं उस प्रकार से हिस्सा भी नहीं ले रही हैं। अगर एक महिला वोटर से आप बात करेंगे तो वो कहेगी पति से पूछूंगी, बेटों से पूछूंगी, तो ये इसमें जागरूकता कैसे आएगी? और उस प्रकार से अगर पार्टी का आप ग्राफ देखें तो कितनी महिलाएं कार्यकर्ता या सदस्य होंगी, तो महिलाएं वहां क्यों नहीं जा पा रही? क्या समस्या है? क्या उन्हें एक भय है पार्टियों में, वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही? क्या समस्या है? राजनीति में महिलाएं हिस्सा नहीं ले पा रही। राजनीति में महिलाएं हिस्सा सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए ही आ रही हैं, इससे ज्यादा उनका कोई दायित्व नहीं है, इससे ज्यादा कोई वो अपने आप को शायद मजबूत नहीं मान रही है, फिर हमारे पुरुष प्रधान देश में उनको पीछे किया जा रहा है। वो XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की राजनीति में पैसा और सिफारिश इस कदर मजबूती पकड़े हुआ है कि आदमी का व्यवहार क्या है, उसका चरित्र क्या है, इन सारी बातों की तरफ ध्यान ना देके सिर्फ 2 चीजें दिखती हैं कि आदमी कहाँ से इसके कांटेक्ट हैं और जेब में कितना पैसा लिए घूम रहा है। महिलाएं आगे क्यों नहीं आ पा रही हैं? महिलाएं आगे सिर्फ इसीलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि मेरे ख्याल से वो आर्थिक रूप से थोड़ी सी कमजोर हैं और यही बात उनको कहीं ना कहीं पीछे कर देती है। आप कोर्ट में बैठते हैं मैडम, तो वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है? क्या महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, या वहाँ भी जो आम घटनाएं लगातार होती हैं कि पुरुषों का ताड़ना, जजमेंट, इस प्रकार की चीज़ें, क्या महिलाओं को ये ऐसे संस्थानों में भी झेलनी पड़ती है जिन लोगों को सबसे ज़्यादा देश का बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है? देखिए, कोर्ट के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं, वो तब तक सुरक्षित हैं जब तक वो खुद मजबूत हैं। अगर हम खुद कमजोर हो गए तो सुरक्षित कहीं पे भी नहीं है। आप खुद को मजबूत मानो, खुद को मजबूती के साथ रखो हर जगह जहाँ पे भी आपको जाना है। आप खुद को कमजोर जब मानोगे ना, तब तक आपके साथ अन्याय होगा। आप राजनीति में देख लो, महिलाओं को पीछे रखने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं
फिर भी लगी रहती हैं और आगे बढ़ती भी हैं जी। तो मैं नहीं जानती किसी भी तरीके से कि महिलाएं जो हैं वो अपने आप को पीछे रखें खुद से तो आगे बढ़ो, बाद में देखी जाएगी, जो कुछ होगा नहीं होगा जी। अब कह देते हैं कि महिलाएं टिकट के समय आगे नहीं है, कह देते हैं। अब जैसे मुझे भी कहा था कि कांग्रेस में आवेदन आ रहे हैं, तब मैंने भी यही बात कही थी, भाई जेब में पैसा नहीं है और कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले ऐसे तो टिकट नहीं देंगे। बीजेपी के लिए तो आरएसएस की कंडीशन पूरी होनी जरूरी है और कांग्रेस के लिए 5 करोड़ का किला डिगाना पड़ेगा। मेरे पास तो नहीं है इतना, मेरे पास तो इतना ही है कि भाई जितना अपना सेवा कर सको, जितनी आपकी जिम्मेवारी लगा सकता है कोई, तो उस जिम्मेवारी को तो पूरा करने की हमें हिम्मत है। लेकिन पैसा इकट्ठा करके हम लें, ये तो बिजनेस है, व्यापार है ये, कि 5 करोड़ खर्च करके आप 500 करोड़ कमा लो। अब ये जितने भी बैठे हैं वो क्यों लगे हुए हैं, इनको पता है कि इतना करके आप 5 साल आराम से ठाठ से कमाना। लेकिन थोड़ा एक बार सरपंचों के भी हालात को देख लो, वही हालात अब आगे होने वाले हैं एमएलए एमपी के इलेक्शन में भी। तो इतना मत टिकट के लिए पागल हो कि 5-5 करोड़ तक आपको खर्च करना पड़े और टिकट लेके आनी पड़े और फिर वो भी भरोसा नहीं कि जीत जाओगे। जी, ये बताइए मैडम, एक परसेप्शन हर फील्ड में है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए पुरुषों का सहारा लेना पड़ता है और उसी दरमियान उनके साथ अत्याचार होते हैं या शारीरिक तौर पर समझौते करने पड़ते हैं। तो राजनीति में क्या लगता है, महिलाओं को अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ें, सीढ़ी चढ़ते जाएं, तो क्या इस प्रकार के अत्याचार उन्हें झेलने पड़ते हैं? मैंने जहां तक राजनीति देखी है, मैंने सुना ऐसा जरूर था कि राजनीति में बड़ा खराब माहौल है जी। पर मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि राजनीति में कोई खराब माहौल है जी। राजनीति में सभी लोग अच्छे हैं। अगर आप अच्छे से टू द पॉइंट ठीक बात अपनी उठाते हैं तो बिल्कुल आपकी बात को सुना भी जाएगा। टाइम पास तो आप कहीं पे भी कर लो, फिर जी, वो चीज तो गलत है। नहीं तो सुना जा तो नहीं रहा, क्या लगता है आपको, महिलाओं की बात को सुना जा रहा है? अगर दोनों पार्टियां 90-90 टिकट देंगी, उनमें से कितनी महिलाएं होंगी? अगर और कोई पार्टी, जितनी राजनीतिक पार्टियां कितनी महिलाओं को टिकट देती, अगर देती भी हैं या तो उनके पति के बूते देती हैं। इंडिविजुअल एक महिला का आप नाम बता दीजिए राजनीति में जिन्हें सरकार ने या किसी पार्टी ने टिकट दिया या जगह दी। मुझे नहीं लगता ऐसा अपने भिवानी क्षेत्र में या फिर होंगी कोई। जी। अपने बलबूते कोई भी आगे नहीं आई हैं, सब अपने पति का, अपने ससुर का नाम लेके आगे बढ़ रही हैं। जी। हम ये नहीं कह रहे कि उनके अंदर कोई कमी है या फिर वो सेवा भाव से नहीं आ रही है या फिर उनकी कोई और इंटेंशन है राजनीति में आने की, कोई बिजनेस व्यापार 5 करोड़ का 500 करोड़, ऐसा भी नहीं कहेंगे। लेकिन जो महिलाएं खुद के बलबूते से आगे आ रही हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। ये हमारे हरियाणा की या हमारे भिवानी के राजनीति क्षेत्र की सच्चाई है, वास्तविकता है और इसको हम नहीं नकार सकते। तो इसमें बदलाव कैसे हुआ? बड़ी बात है। बदलाव जहां से होना है वहां तक तो ये बातें भी नहीं पहुंचती हैं। जी। तो बदलाव कैसे होगा? कहाँ जो हाईकमान में बैठे हैं, देखो किसी भी महिला को काटने के लिए इतना कहना बिल्कुल बहुत छोटी सी बात है, पर मायने बड़े हो जाते हैं कि इस न रहने दो और न दो, इसका हम पक्ष बतावांगे। इतनी बात कहते ही सारी महिलाएं एक दूसरे से कटना शुरू कर देती हैं। सारी महिलाएं एक दूसरे के, एक तो महिलाओं में भी यूनिटी नहीं है जी। आप अभी देखेंगे कि पीछे अभी चुनाव हुआ था तो उसमें महिलाएं, मुझे नहीं लग रहा कि कभी भी एकजुट मेरे को दिखी हो, कहीं पे भी नहीं दिखती हैं महिलाएं। चेयरपर्सन का जो चुनाव हुआ, हाँ, तो महिलाएं कहीं पे भी एकजुट देखने को मुझे आज तक भिवानी क्षेत्र में तो नहीं मिली। ये बताइए, जैसे महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की भाजपा सरकार ने, चेयरपर्सन के चुनाव भी हुए, महिलाओं ने हिस्सा भी लिया, तो क्या मौजूदा चेयरपर्सन जो प्रीति भवानी प्रताप के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो इंडिविजुअल तौर पे काम कर पा रही हैं? क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही हैं जी। जो भवानी प्रताप हैं उनके हस्बैंड, वही हर जगह दिख रहे हैं जी। चेयरपर्सन प्रतिनिधि बन के हर जगह वही सामने आ रहे हैं, जबकि पढ़ी लिखी हैं, अच्छा बोलती हैं, हमने सुना है उनको, तो उनको आगे आना चाहिए। वो क्यों पीछे हैं जी? तो पुरुष प्रधान देश है जी। तो ये थी हमारे साथ अधिवक्ता प्रिया लेगा जी, जिन्होंने महिलाओं के मुद्दे पर खुल करके अपनी बात रखी। ये बात समाज की सच्चाई है कि महिलाओं की जो भागीदारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, उस मसले पर, उस मामले पर महिलाएं सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी परिवार से संबंध महिलाएं रखती हों, उन्हें उस प्रकार से राजनीति और
किसी भी फील्ड में अगर बात करें, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उस प्रकार से उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता। और सुरक्षा की बात तो आप देख ही रहे हैं, कोलकाता के चर्चित कांड को देखा, और जिस प्रकार से एडवोकेट प्रिया लेखा ने भवानी खेड़ा के जो पूर्व विधायक का जिक्र किया, तो ऐसे चरित्रहीन लोग भी निश्चित तौर पर पार्टियों की टिकट की लाइन में हैं। पार्टियों को ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें निश्चित तौर पर बाहर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। एडवोकेट प्रिया लेखा की जो विचार हैं उन पर क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं अमित।